आज करीमनगर में बीआरएस पार्टी की जानिब से एक गगनभेरी भारी एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में हमारे हरदिल अजीज़ तेलंगाना रियासत के पहले जो सीएम थे केसीआर साहब जो शिरकत फरमा रहे हैं खुसूसी मेहमान के तौर पर। और इस मौके पर हम जो है माइनॉरिटी सीनियर लीडर की जानिब से केसीआर साहब को खुशामदीद कहते हैं। और इस प्रोग्राम में हम शिरकत करने के लिए करीमनगर फिरोजपुर डिवीज़न शिवाजी नगर से मैं सैयद नईम खान बीआरएस पार्टी का पुराना कायल हूँ और मेरे साथ मौला हसन साहब बीआरएस पार्टी के फ्रीडम फाइटर है और जैसे माजिद भाई, नाहिद भाई, हाजी भाई, तकदीर भाई और जैसे यहाँ के महल्ले के यूथ और बुजुर्ग हम सब मिलकर जैसे ये पार्टी में मीटिंग में जा रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, ये पार्टी की मीटिंग का मकसद एक ही है कि आने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शंस में हमारे बीआरएस पार्टी को भारी मेजॉरिटी मिले और मकामी जो करीमनगर पार्लियामेंट एमपी के उम्मीदवार बीआरएस पार्टी के विनोद कुमार साहब को भारी मेजॉरिटी के साथ जिताने के लिए आवाम को ये जो स्पीच देंगे हमारे केसीआर साहब और रिक्वेस्ट करेंगे कि भारी मेजॉरिटी से जिताएं इस जलसे में। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, और इस मौके पर हम लोग सब मिलकर आप लोग से आज़िज़ाना हम जो इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शंस में बीआरएस पार्टी को वोट दें और भारी मेजॉरिटी से जिताएं, केसीआर साहब की ताकत बने। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो तेलंगाना लेकर आया ये खंडवा ये केसीआर साहब लेकर आए और हमारी पार्टी लेकर आई बीआरएस पार्टी और डेवलप करे बोले तो भी बीआरएस पार्टी आज डेवलपमेंट नंबर 1 पोजीशन में है। आप लोग देखिए पार्लियामेंट में अगर हमारे एमपी रहेंगे तो हमारे हक के लिए लड़ेंगे और ये तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले खाली मुक्ति के वास्ते रहते। आज देश के हालात हम देख रहे हैं, बहुत नाजुक हालात है। इस नाजुक हालात पे जो है सो हमारा वोट हम सोच समझ करके डालना चाहिए। लिहाजा फिर एक बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है सो बीआरएस पार्टी वोट डालें, क्योंकि विनोद कुमार साहब गुज़िस्ता जब यहाँ पर साबका एमपी थे जब उस टाइम पे जो सो स्मार्ट सिटी लेके आए करीमनगर डेवलप करे। आज खूबसूरत दिख रही स्मार्ट सिटी, ये सिविल हॉस्पिटल में मिडवाइफरी नर्सिंग कोर्सेस लेके आए इंटरनेशनल, आज बच्चे पढ़ रहे हैं। और 4 लाइन्स जो रोड्स को सैंक्शन कराए और गुत्तापल्ली से हैदराबाद तक रेलवे बजट सैंक्शन कराए, ऐसे बहुत अच्छे से काम करें। और जो अब प्रेजेंट में जो हमारे एमपी है बंडी संजय साहब 5 साल में 5 रुपये भी नहीं लेके आए। आज आवाम परेशान है, उनको वोट क्यों डाले बोल के सुबह उठे तो मस्जिदा खो देंगे, हिंदू मुस्लिम यही मजाक करते रहते। और परसों हालात में एक जो मीटिंग को बात करते हुए क्या बोले पूनम प्रभाकर को, आप तुम्हारे अम्मा को पैदा हुई सो क्या गारंटी है बोले, इतने गलीज अल्फाज यूज़ करे। जो पॉलिटिकल के लेवल में ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना। और उनको पूनम प्रभाकर साहब ने उनको जवाब दिया कि तू इंटर फेल है, तू तो 5 रुपये नहीं लाया ना हमारे करीमनगर को, तेरा हक क्या है वोट मांगने। तो इस लिहाज से वो लोग ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं। ये तीनों में पढ़ा लिखा इंसान बोले तो हमारे विनोद कुमार साहब एक एडवोकेट है और करीमनगर के गड्ढे पे पैदा हुए से लोकल है, पक्के डेवलपमेंट करें। ऐसे काबिल इंसान को हम हमारा लीडर बनाएंगे तो हमारे को फ़ायदा पहुंचेगा। और तेलंगाना मूवमेंट में केसीआर साहब के क़यादत में तेलंगाना के लिए जो दिल्ली में बैठ के 38 नेशनल पार्टी से लेटर लिए कि तेलंगाना की ज़रूरत है, तेलंगाना को बोलते सेपरेट तेलंगाना के लिए, ऐसे कई अच्छे काम करे। एक दानिश्वर इंसान है हमारे विनोद कुमार साहब, इसलिए आप लोग विनोद कुमार साहब को वोट डालें। हम गुजारिश कर रहे हैं आप लोग से। हकीकत देखिए आज देश के हालात क्या है गुजर रहे हैं, ये सोचकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि सेकुलर है हमारे विनोद कुमार साहब, हर मज़हब को साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हर मज़हब को। केसीआर साहब भी हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। आप लोग सोचिए, अपना वोट खराब मत कीजिए। ये मतपरस्त बिरला को वोट नहीं डालना, बीजेपी वालों को। और कांग्रेस सिर्फ लूटने का काम करती है। यहाँ का जो भी बजट है लूट के जैसे सेंट्रल में उन्ना के जो गवर्नमेंट जहाँ चल रही वहाँ लेके आते हैं, नहीं तो उन्ना को सेंट्रल के जो कमेटी को देते हैं, यहाँ का पूरा बजट चले जाता। अगर हमारे केसीआर साहब रहते नहीं आ रहा था, हमारे केसीआर साहब को ताकत है तो नेक्स्ट फिर सीएम बनते हैं। ये लिहाजा समझ के आप लोग से फिर एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर हमारे पार्टी को वोट दीजिए, बीआरएस पार्टी को वोट दीजिए। शुक्रिया। जय तेलंगाना।